बच्चों यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज क्लास 0। तो बच्चों इसके डिस्कशन में आपको एक बात ध्यान देनी होगी, इसकी एक्सरसाइज जो 9.1 और 9.2 है वो काफी इजी है, तो उसको आप लोग खुद से करिएगा, ना हो पाए तो हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 9.3 से है। तो 9.3 में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट। लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन। फाइंड द प्रोडक्ट, ये आपको निकालना है। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है ए, इस तरह से ब्रैकेट बना है ए स्क्वायर, फिर ये दूसरा पार्ट लिखा है, फिर इस तरह से ब्रैकेट बना है, फिर लिखा है 4a26। इस तरह से बच्चों लिखा हुआ है। आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो बच्चों प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले क्या करिए बच्चों, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 4 जा क्या हुआ 8 हुआ। उसके बाद बच्चों जो इंडिसेस के या एक्सपोनेंट्स के जो लॉ आपको पता है वो सारे लगा दीजिए। क्या लॉ होते हैं कि अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो बेस सेम होता है तो पावर को आप ऐड कर देते हैं, यानी कि 2 + 22 + 26, इस तरह से करना होगा। तो ये हो गया 8 × a की पावर 22 + 2 कितना हुआ 24, और 24 + 26 कितना हुआ 50। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। दिस इज 8a to the power 50। काफी इजी था मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग सेकंड पार्ट वाला देखते हैं। इसमें लिखा है 2/3xy, इसको मल्टीप्लाई करना है -9/10 x² × y²। इसको बच्चों से मल्टीप्लाई करना है। तो आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए, हो जाएगा। करना स्टार्ट करिए, कैसे करेंगे सबसे पहले आप चेक करिएगा कि यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल भी हो रहे हैं। जैसे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये टर्म्स तो कैंसिल हो गए। आफ्टर कैंसिलेशन आपके पास क्या बचा है, -3 बचा है और नीचे 5 बचा है। उसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास एक x है, यानी x की पावर 1 और x² है, यानी कि बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। तो x की पावर 1 भी है और x की पावर 2 भी है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3, और y यहाँ बच्चों कितनी बार है, y यहाँ 1 बार है और y यहाँ 2 बार है। तो y की पावर हो जाएगी 1 + 2, दैट इज y की पावर हो जाएगी 3। तो इस तरह से बच्चों आप इसको करेंगे सिंप्लीफाई, और आपका आंसर ये निकल करके आ जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखिए। थर्ड पार्ट में लिखा है -10/3 pq³ × 6/5 pq³। ये बच्चों आपके पास ये है। तो बच्चों आपको थर्ड पार्ट जरा ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले इसको लिखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। यहाँ तक समझना है। उसके बाद बच्चों न्यूमरेटर में देखो क्या है, एक 2 और दूसरा 2। तो 2 2 जा 4 हो गया, और बाहर माइनस है तो -4 हो गया। क्लियर है। अब देखो ध्यान से p है, p की पावर यहाँ क्या है 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, यानी p की पावर 4 और q की पावर भी 4, क्योंकि 3 + 1 बाकी भी 4 हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका फिर से फाइनल आंसर आएगा। फोर्थ पार्ट देखिए, लिखा है x × x² × x³ × x की पावर 4। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो बच्चों पावर ऐड हो जाएगी, यानी यहाँ की पावर क्या है 1 + 2 + 3 + 4, समझ में। तो 4 5 6 7 8 9 10, यानी x की पावर हो गई बच्चों 10। तो बच्चों ये चारों क्वेश्चन आपके हो गए। ये थर्ड पार्ट था एक्सरसाइज 9.3, एक्सरसाइज 9.3। ठीक है बच्चों, हो गया ये थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट बच्चों पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चंस करते हैं, तो ध्यान देखिए। उसके बाद बच्चों हम लोग सीधा फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया है ए पार्ट में, आपके पास ऐड करने के लिए दिया गया है। ऐड करने के लिए क्या क्या दिया गया है जरा देखते हैं। आपके पास है p × p - q, फिर है q × q - r, और फिर है r ×
आर माइनस पी। ठीक है, इन्हें आपको ऐड करना है। देखिए बच्चों किस तरह से ऐड करेंगे, तो p टाइम्स p माइनस क्यू प्लस q टाइम्स q माइनस आर प्लस r टाइम्स r माइनस p, इनको बच्चों आपको ऐड करना है। तो करना स्टार्ट करिए। तो p इंटू पी पी स्क्वायर हो गया और प्लस इंटू माइनस माइनस पी क्यू हो गया। फिर बच्चों q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर हो गया प्लस q इंटू माइनस आर यानी कि माइनस क्यू आर हो गया। फिर प्लस आर हो गया और ये माइनस का आर पी हो गया। जरा टर्म्स क्लियर करिए, ये आपको समझ में आए कि नहीं आए। यानी ओवरऑल आपका ऐड करने में कुछ इस तरह से टर्म्स जनरेट हुए हैं। यानी ओवरऑल अगर आप इसको सिमेट्री में लिखना चाहें तो ये आया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर। ये बच्चों आपका ऐड करने पे आया है। ये फिफ्थ क्वेश्चन का आपका ए पार्ट था जिसको अभी आपने तीनों टर्म्स को ऐड किया। उसके बाद बच्चों को फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट, बी पार्ट में लिखा है 2x टाइम्स ब्रैकेट में लिखा है z माइनस एक्स माइनस वाई और इसको ऐड करना है 2y टाइम्स z माइनस वाई z माइनस वाई माइनस एक्स। इससे बच्चों आपको क्या करना है, ऐड करना है। देखिए बच्चों किस तरह से ऐड करते हैं। दिस इज 2xz क्लियर है माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2yx। तो बच्चों आपको समझ में आ गई मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, एक बार इससे फिर एक बार इससे फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई करना आता है ना सबको। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों देखो हम इसको लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनली बना क्या है, एक बना है टर्म माइनस 2x स्क्वायर, एक बना है माइनस 2y स्क्वायर और एक्स जेड वाला टर्म कोई रिपीट हो नहीं रहा है तो एक्स जेड को लिख देते हैं फिलहाल। एक्स वाई वाला टर्म रिपीट हो रहा है, बिल्कुल रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखो 2xy माइनस का 2xy तो माइनस 2xy माइनस 2xy हो जाता है माइनस 4xy और प्लस का 2yz। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा बी पार्ट का। मेरे ख्याल से बच्चों सारे सॉल्यूशंस आपको नीट एंड क्लीन क्लियर हो रहे होंगे। अभी आपने फिफ्थ क्वेश्चन का ये ए पार्ट कंप्लीट किया है और अभी अभी जस्ट आपने फिफ्थ क्वेश्चन का ये बी पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट में क्या लिखा है बच्चों, ये लिखा हुआ है 3l टाइम्स। तो बच्चों ये l और m इन टर्म्स में क्वेश्चन गिवन है तो lmn बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे आप क्या करते हैं x y z करते हैं। तो बच्चों ये सी पार्ट है। सी पार्ट में आपको ध्यान देना होगा, सी पार्ट में क्वेश्चन बदल गया है। सी पार्ट में लिखा है कि इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से फ्रॉम 4l टाइम्स 10n माइनस 3m प्लस 20। ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, इसमें से। तो पहले मैं बच्चों उसको लिखता हूँ और फिर माइनस करके इसको लिखता हूँ क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो पहले मैं आगे वाली क्वांटिटी को लिखता हूँ। चलिए बच्चों लिखूं। हाँ, तो 4 10 का क्या होगा 40 ln माइनस 4 3 जा 12 ln। फिर आगे क्या होगा 4 इंटू 21 यानी 4 1 जा 4 4 2 जा 8 84l। ठीक है बच्चों समझ में आ गया। अब माइनस करना है, किससे माइनस करना है, इस वाली क्वांटिटी से। चलिए ठीक है बच्चों, अब इसको माइनस करना है तो पहले हम इसको लिखते हैं फिर माइनस करते हैं। चलिए तो बच्चों है ये कितना, ये हो गया 3l इंटू l 3l स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 lm 4 3 जा 12 lm। उसके बाद बच्चों कितना हुआ 5 3 जा 50 ln। समझ में आ गया। चलिए बच्चों माइनस करना फाइनली स्टार्ट करते हैं। दिस इज 40 ln माइनस 12 lm प्लस 84l माइनस 3l स्क्वायर। माइनस है तो बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे तो ये lm हो जाएगा और ये माइनस 50 ln हो जाएगा। अब चेक करिए बच्चों सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए और अगर लाइक टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो उनको कंबाइन कर लीजिएगा। जैसे ln यहाँ है, चेक कर लीजिए और कोई ln है, हाँ यहाँ पे भी ln है। तो 40 माइनस 15 40 ln माइनस 15 40 माइनस 15 बच्चों कितना होता है 25। कितना होता है 25। ठीक है बोलो भाई समझ में आया। अब देखो बच्चों lm का टर्म भी है, lm का टर्म भी है, लेकिन जितना प्लस का है उतना माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा, कोई
फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये बचा आपका 84L और माइनस का 3L स्क्वायर, ये बच्चों आपका फाइनली आंसर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये सब्ट्रैक्ट करने वाला क्वेश्चन था फिफ्थ पार्ट में। तो फिफ्थ पार्ट में था सब्ट्रैक्ट करना था किसको, ये था क्वेश्चन आपका सब्ट्रैक्ट 3L टाइम्स ये ब्रैकेट था और उसको आगे वाले ब्रैकेट से माइनस करना था, जो मैंने आपको अभी अभी जस्ट करके दिखा दिया। चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास ये सी पार्ट कंप्लीट हो गया, अब हमारे पास है डी पार्ट। डी पार्ट में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, ध्यान से देखिएगा, लिखा है 3A टाइम्स A प्लस B प्लस C। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, एक सेकंड पूरा क्वांटिटी लिख देते हैं। बच्चों जिनके पास बुक नहीं है वो आराम से यहाँ पर ध्यान से देखते रहे। इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, फ्रॉम 4C टाइम्स, साइलेंट करो क्या कर रही है, माइनस A प्लस B प्लस C, ठीक है। तो हम लोग बच्चों अब इसको ध्यान से देखते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो सबसे पहले बच्चों इस वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो सबसे पहले हम आगे वाला टर्म लिखते हैं। आगे वाला टर्म क्या है पहले लिख लेते हैं, दिस इज 4CA, माइनस का 4C है क्योंकि माइनस A था अंदर, फिर प्लस का 4CB और प्लस का 4C स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों किस वाले, आगे वाले टर्म को। तो बच्चों आगे वाले टर्म को पहले आप सही से खोल करके लिखिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3A इंटू ए, 3A स्क्वायर, फिर 3AB, फिर 3AC, फिर उसमें आगे क्या है -2BA प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 2B स्क्वायर और माइनस का 2BC, ये हो गया बच्चों। चलिए तो चलो बच्चों ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर साइन सारे चेंज कर देते हैं। ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ये देखिए मैंने साइन यहाँ पर इस तरह से चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो ये बच्चों कंबाइन करने, अब आपको लाइक टर्म्स देखते हैं, ध्यान से लाइक टर्म्स को फॉलो करिए। क्या CA वाला कोई टर्म है, कोई CA वाला टर्म, चलिए पहले कंबाइन कर लेते हैं। CA यहाँ पे है और CA एक और है 3AC, और CA नहीं है बच्चों। फिर हम लोग चेक कर लेते हैं CB वाला कोई टर्म है, CB हाँ है 2BC। उसके बाद C स्क्वायर वाला कोई टर्म है, नहीं है। A स्क्वायर वाला कोई टर्म है, नहीं है। AB वाला 3AB है और 2AB है, और सारे टर्म आप लिख चुके हैं पहले से, आप चेक कर लीजिए। बस आपका आखिरी में -2B स्क्वायर बचा है, वो लिख लीजिए। बाकी सारे टर्म आपने अपने हाथों से पहले ही लिख लिए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। तो ये हो गया बच्चों -4C है, -3C है, -7C है, 4 और 2 6 BC, और ये हो गया -3AB प्लस 2AB, दिस इज -AB। पर आगे आपका आ गया 4C स्क्वायर -3A स्क्वायर -2B स्क्वायर, ये बच्चों आपका आंसर फाइनली आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन का भी सारा काम कंप्लीट। तो फिफ्थ क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग जो से इजी वाला पार्ट था वो कर लेते हैं। इजी वाला पार्ट क्या था बच्चों, वो था फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, उसमें लिखा है सिंप्लीफाई, लिखा है सिंप्लीफाई 3x टाइम्स 4x माइनस 5 प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कहाँ कहाँ पे निकालनी है, x इक्वल टू 3 पर और x इक्वल टू हाफ पर। ये बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो सबसे पहले स्टार्ट करें बच्चों, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3x इंटू 4x कितना हुआ 12x स्क्वायर, -5 3 15x प्लस 3, ये आ गया बच्चों। अब बच्चों इसमें क्या पुट कर दीजिए, x की जगह 3 पुट कर दीजिए। तो 12 इंटू 3 का स्क्वायर -15 इंटू 3 प्लस 3 करिए कितना हुआ, 3 3 जा 9, 12 9 जा 108, 15 3 जा 45 और प्लस का 3। तो बच्चों इसको ऐड सब्ट्रैक्ट आप कर लीजिए। तो 108 प्लस 3 कितना हुआ 111 -45, 11 - 5
6, 10 माइनस 4 6। ठीक है, ये बच्चों आपका आंसर आ गया 66 आंसर आया। उसी तरीके से बच्चों जैसे मैंने फोर्थ का भी आपको ए पार्ट करके दिखाया, उसी तरीके से आप फोर्थ का बी पार्ट भी कर सकते हैं। बस करना कुछ नहीं होता है, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर x इक्वल टू 3 का आ गया तो x इक्वल टू 3 पुट कर देंगे। अब हम बच्चों x इक्वल टू हाफ पे भी वैल्यू निकाल देते हैं क्योंकि हाफ भी कहा गया है, ये तो अभी x इक्वल टू 3 पे निकाला था। तो एक्सप्रेशन था आपका 12x², x की जगह हाफ है, माइनस 15x, x की जगह हाफ है, प्लस 3, ये आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 12 इंटू 1/4 माइनस 15/2 प्लस 3। इसको बच्चों आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 3 या 12 हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 4 3 या 12 हो जाएगा और 3 प्लस 3 हो जाएगा 6 और 6 माइनस 15/2। इसको बच्चों एलसीएम ले लेंगे तो 12 माइनस 15 दिस इज माइनस 3/2। तो इस तरह से बच्चों आपका ये फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड ये सारे पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद बच्चों हम इसका एक बार देख लेते हैं फर्स्ट वाला 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही इजी टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन उसमें लिखा है कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना है पहले वाले एक्सप्रेशन को दूसरे वाले एक्सप्रेशन के साथ। तो 4p का q प्लस r से मल्टीप्लाई करना, ये तो बहुत आसान हो गया। तो हो गया 4pq प्लस 4pr, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। उसके बाद सेकेंड पार्ट हो गया, अब आपको ए बी को मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से। कैसे करेंगे, ए बी इंटू ए दैट मीन्स ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट है, आपको a प्लस बी को करना है 7a² बी स्क्वायर से। ये ऐसे समझ लो 7a² बी स्क्वायर को करना है a प्लस बी से। तो बच्चों अगर आपको ये कम समझ में आ रहा है तो उसको आप सही से लिख लीजिए, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर कम समझ में आए। तो ये हो जाएगा 7a³ बी स्क्वायर प्लस 7a² बी क्यूब। इस तरह से बच्चों आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बच्चों देखो क्या लिखा है, लिखा है a² माइनस 9 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 4a से। ध्यान से देखिएगा, a² माइनस 9 को मल्टीप्लाई करना है 4a से। करिए, तो 4a इंटू a स्क्वायर, 4a क्यूब हो जाएगा, माइनस 9 4 जा 36a हो जाएगा। तो मुझे ये तो सारे ही मल्टीप्लाई हो गए। अब लास्ट वाला मल्टीप्लाई बचा है तो वो भी खत्म ही कर देते हैं। तो pq प्लस qr प्लस rp कह रहा है इसको 0 से मल्टीप्लाई। तो किसी भी टर्म को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। उसके बाद बच्चों सेकंड वाले क्वेश्चन में एक टेबल दी है, उसमें भी यही सेम काम करना है, पहले वाले एक्सप्रेशन को दूसरे वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आता चला जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये आपका काम कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 9.3 का। 9.3 बच्चों पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। अब 9.3 कंप्लीट होने के बाद बच्चों आपके पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है वो होती है आपके पास 9.4। तो 9.4 में भी बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई वाले ही टर्म्स को यूज करना है और क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। इसके साथ बच्चों यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज भी यूज होती है, तो हम इस चैप्टर में आपको साथ में आइडेंटिटीज भी बता देते हैं ताकि आपको आइडेंटिटीज यूज करने में दिक्कत ना आए। तो आप सब लोग रेडी हैं? तो आइडेंटिटीज बच्चों वही है जो आप पहले से जानते हैं, वो इस चैप्टर में यूज होंगे। देखिए पहली आइडेंटिटी, तो पहली आइडेंटिटी क्या होती है, होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये a² प्लस b² प्लस 2ab, तो आपको ये वाली यूज करनी है। दूसरी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। फिर एक तीसरी वाली यूज करेंगे a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। फिर एक चौथी भी होती है, वो होती है x प्लस a x प्लस बी, x प्लस a x प्लस बी। ये किसके इक्वल होता है, x² प्लस x टाइम्स a प्लस बी प्लस a। तो बच्चों ये चार आइडेंटिटीज आपको यूज करनी होगी अपनी अगली एक्सरसाइज को करने के लिए, यानी कि 9.4 और 9.5 इन एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ये आइडेंटिटीज जहां जरूरत पड़े वहां यूज करनी पड़ती है। ठीक है, और आइडेंटिटीज को यूज करके करेंगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, नहीं यूज करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा क्योंकि आपके क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो जाएंगे। तो 9.4 प्लस एक्सरसाइज 9.5 को करने के लिए आपको
इन आइडेंटिटीज को यूज करना पड़ता है। और ज्यादातर बच्चों स्कूल के एग्जाम्स में एक्सरसाइज 9.4 और 9.5 के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको हम ब्रेक करते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।